माना जाता है कि इस दिन बच्चों को आज़ाद किया जाता है, जाओ गलियों में जाके बाजे बजाओ। की कुर्बानियों को याद करना और उनके अज़ाइम को लेकर आगे चलना है। मिलेगा जो आपको बताएगा कि मैं अपने कौम से किस तरह मोहब्बत कर रहा हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म की जो कि हमारी सोसाइटीज़ में इंतशार फैलाती हैं या डिफरेंट किस्म का माहौल ख़राब करती हैं या लूदगी पैदा करती हैं, उन नाज़रीन, मैं हूँ शुभ अख्तर और आज 14 अगस्त है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन। क्या वाकई ही आज़ादी का दिन है? ये यहाँ से हमारी हकीकी ग़ुलामी स्टार्ट हुई थी। जानेंगे कुछ अपने स्टूडेंट भाइयों से, कुछ पाकिस्तान यूथ अवेयरनेस मूवमेंट्स के नुमाइंदों से कि वो 14 अगस्त को किस तरह लेते हैं। क्या वाकई हमें 14 अगस्त को आज़ादी के तौर पे मनाना चाहिए या हमें थोड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए कि आज से 75 साल पहले जब हम आज़ाद हुए थे तो क्या हम 75 सालों में आगे भी बढ़ सके हैं या उससे भी बदतर होते जा रहे हैं? ये बात है सोचने की, लेकिन बताएंगे वीडियो के लास्ट पे। आइए जानते हैं दोस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू। आज 14 अगस्त 2022, आज का बबरकत दिन एक नई सुबह, एक नई कहानी लेकर आएगा, जहां आपको मुहिब्बे वतन भी मिलेंगे, जहां आपको ये बाजा बजाने वाले भी मिलेंगे, जहां आपको हर एक लेवल का बंदा मिलेगा जो आपको बताएगा कि मैं अपने कौम से किस तरह मोहब्बत कर रहा हूँ। सर, लोगों का सवाल होता है कि हमें पाकिस्तान ने क्या दिया। आप पहले 2 मिनट के लिए ये सोचें कि आपने पाकिस्तान के लिए किया ही क्या है कि आप पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता ममालिक अभी तक नहीं ममालिक में अभी तक नहीं गिना सके अपने आप को। आप IMF के जो लोन थे उसमें से नहीं निकाल सके अपने आप को। अगर मैं बात करता चलूँ 1947 की पार्टीशन से पहले की, जब लॉर्ड बेवन ने 3 जून 1947 को कहा था कि 1948 के अंदर हम अपनी जो है बिल्कुल दोनों मुल्कों को आज़ाद कर देंगे, बर्रे सगीर को आज़ाद कर दिया जाएगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को अलग-अलग पार्टीशन दे दी जाएगी। लेकिन ये सारा जो ज़िम्मा था ये रेड क्लिफ के था। रेड क्लिफ ने इंतशार फैलाया और अभी तक हम फ़िका के ऊपर लड़ रहे हैं। हम फ़िका से बाहर ही नहीं आए और लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज देखें ब्रिटेन कहाँ पहुँच गया और हम अभी तक अपने फ़िका की लड़ाइयों में पड़े हुए हैं कि शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं आप बकाया। अगर मैं बात करता चलूँ हालिया की, तो हाल में हम देखें हम क्या कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले तो अगर मैं अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो ये था कि सबसे पहले तो सजदा शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह के आगे कि अल्लाह पाक ने हमें इस सोनी हस्ती में पैदा किया जहाँ हम आज़ाद हैं। जो पाकिस्तान हमें एक बिल्कुल वो देता है, दर्स देता है इस चीज़ का कि हम आज़ाद हैं अपने अपने मज़ाहिब में, अपनी अपनी ड्यूटीज़ में। जश्न आज़ादी के हवाले से मेरा अपने लोगों के लिए बस इतना सा ही पैगाम है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी खुशी को भरपूर तरीके से ना मनाएं या आप अपने ख्यालात का इजहार ना करें या आप डिफरेंट किस्म की चीज़ों को ना करें। बस मैं सिर्फ अपना सा इतना ही ओपिनियन देना चाहता हूँ कि आप जो से यानी कि अपने पैसों को आप डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में लगाते हैं या अपनी फजूल किस्म की चीज़ों पे ज़ाया करते हैं जिनमें आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। किसी बच्चों को फ्लैग वगैरह लेके दे सकते हैं, आप कुछ प्लांटेशंस कर सकते हैं, आप ऐसे की कोई चीज़ें कर सकते हैं, आप लोगों को कुछ लेके दे सकते हैं। मतलब कि अगर आप हमारी सोसाइटी से बाहर जाके देखें तो वो लोग भी हैं जिनको यानी कि एक टाइम का भी खाना यानी कि नहीं मिल रहा या बहुत से उनके मामलात बेजार हुए हुए हैं या बहुत से अपने हालात की वजह से परेशान हैं। आप उस चीज़ से उनको कुछ लेके दे सकते हैं क्योंकि वो जो सी उनकी दुआएं होती हैं या किसी इंसान की दुआ होती है वो आपको दुनिया में भी कामयाब कर देती है और बहुत आगे तक आपको कामयाब करती है।
तो हमें इन चीज़ों से मुख्तलिफ़ किस्म की जो कि हमारी सोसाइटीज़ में इंतशार फैलाती हैं या डिफरेंट किस्म का माहौल ख़राब करती हैं या लूदगी पैदा करती हैं, उन चीज़ों से ये ग्रेस करना चाहिए और वो चीज़ें करनी चाहिए जिनके अंदर हमारे लोगों में ह्यूमैनिटी पैदा। और इसी तरह वो कहते हैं ना कि सबसे पहले जब किसी कौम ने अपनी तकदीर बदलनी होती है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ता है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, हम कुछ चीज़ों को नहीं बदलेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। 14 अगस्त वन व्हीलिंग के लिए क्या 14 अगस्त घरों से नजायज़ जनाजे उठाने के लिए? क्या 14 अगस्त अपनी जवानी को मौत के मुंह में धकेलने के लिए होती है? क्या 14 अगस्त किसी के कान में बाजा बजा के कान फाड़ने के लिए होती है? ये सारे सवाल उठते हैं आज के दिन कि सिर्फ 14 अगस्त को ही क्यों ये बाजे आम दिनों में क्यों नहीं? इसका मतलब ये है कि 14 अगस्त को आज़ादी का दिन सिर्फ इसलिए माना जाता है कि इस दिन बच्चों को आज़ाद किया जाता है, जाओ गलियों में जाके बाजे बजाओ। कोई भी हमारा फोर्स या कोई भी हमारा जो बच्चों को समझाने वाला वो आके नहीं रोकता। इसलिए आज़ादी का दिन माना जाता है कि हर काम की इजाज़त होती है। क्या इस दिन या इन चीज़ों को हम रोक पाएंगे? क्या पाकिस्तान अपने नाम के साथ साथ अपनी पहचान खुद कर पाएगा? क्या यहाँ की जमहूरियत वाकई असलियत में कायम होगी या नाम चलेगा? क्या हम आइंदा भी ऐसी ही 14 अगस्त मनाएंगे? ये सवाल हैं हमारे सारे। क्या आप इनके जवाब जानते हैं? तो कमेंट सेक्शन में बताइए ना। आज से 75 वर्ष कबल पाकिस्तान में अनहद कोशिश और नातादार कुर्बानियों के बाद ये वतन हमें आज़ादी नाज़रीन एक बहुत बड़ी नेमत है। सवाल ये है क्या ये आज़ादी सबके लिए मैसर है? क्या आज से आपके मुआशरे में मज़हब की बिना पर हकूक़, तालीमी बुनियादों पर हकूक़, क्या वो आज़ादी सबके लिए है? आज़ादी का मतलब हमने आज दूसरे तरीक़ों में ले लिया हुआ। आज़ादी का मकसद अपने शुहदा की कुर्बानियों को याद करना और उनके अज़ाइम को लेकर आगे चलना है। लेकिन अफसोस अफसोस कि आज हम उन तरीक़ों से हट कर हमने आज़ादी का मतलब वन व्हीलिंग, बाइकों से सिलेंसर उतारना और दूसरों के सुकून में बर्बादी पैदा करना, हमने आज़ादी का मतलब ये ले लिया है। क्या पाकिस्तान आज उन अज़ाइम को मुकम्मल कर चुका है? क्या उस मिशन तक पहुंच चुका है जिस मकसद जिस मिशन के लिए कायद ने इस पाकिस्तान को हासिल किया? क्या उनकी मेहनत को आप लोग ज़ाया नहीं कर रहे? क्या पाकिस्तान अपने मकासद में, क्या आज के दौर में हमें पाकिस्तान के लिए वो मेहनत नहीं करनी जो उन्होंने की? तब तो रियासत मुस्तहकम थी। एक दौर में रियासत एक वक्त के लिए मुस्तहकम रही, लेकिन आज के पाकिस्तान को आप नौजवानों की ज़रूरत है। आज़ादी को आज़ादी मानिए और उनके मिशन को आगे बढ़ाइए, उनके अज़ाइम को, उनके मंसूबों को अपना मंसूबा जानिए, अपने पाकिस्तान की कदर कीजिए, आज़ादी की कदर कीजिए। अगस्त का पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम तरीन दिन है। आज उसकी जश्न आज़ादी का दिन है। आज से 75 साल पहले पाकिस्तान ऐसा मुल्क जो उस वक्त के मुसलमानों के लिए, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए लाजिम था, जिसकी नीड थी उस वक्त के मुसलमानों को, ठीक है, क्योंकि उन्हें इबादत की इजाज़त नहीं मिलती थी, उन्हें काम की पाबंदियाँ थी, उन पर जुल्म सितम की इंतहा थी। और भी कमाल के लीडर्स उसके लिए उठे और जिन्होंने उसके लिए काविशें, कोशिशें, वो स्ट्रगल, अपनी दौरानी स्ट्रगल की और लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर 14 अगस्त को एक लंबी स्ट्रगल, काफ़ी सालों की स्ट्रगल करके मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। मुल्क पाकिस्तान हम जैसे हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए उन्होंने बनाया ताकि वो आज़ादी से, वो अमन से, वो अपनी इबादतगाहों में, वो अपनी
जगहों पर वो सुकून से रह सकें और यहाँ पर वो हकूक़ जो सब कॉन्टिनेंट में जो उस वक्त के बरसगीर में जो मलहूज़े खाते नहीं लाए जाते थे, मिलते नहीं थे, मिनॉरिटीज़ खास अक़लियत को मिलते नहीं थे, वो अक़लियत को उनके हकूक़ मिले। कहते हैं उनकी स्पीच भी थी, आप आज़ाद हैं, आप अपने टेम्पल्स में जाएँ, अपनी मस्जिदों में जाएँ, अपने मंदिरों में जाएँ, अब अपनी इबादतों में आज़ाद हैं। बस ये कि इंटरफेयर ना करें, आप खुद आज़ाद हैं बट इंटरफेरेंस ना करें। विदाउट इंटरफेरेंस रहकर आप अपने मज़हब को ज़रूर फॉलो करें। और बड़ी कुर्बानियाँ दी इसके लिए। एक से छोटा सा शेर, फिर उसके बाद थोड़ी सी और बात करूँगा। वो लुटे पटे से काफ़िले जो ना रुक सके ना झुक सके, जो वतन बना के चले गए, जो चमन सजा के चले गए, हमें याद है, हमें याद है। और इसके साथ, इस पैगाम के साथ के दिन उन्हें उन लोगों को ज़रूर याद रखें जिन्होंने जिनकी बच्चों की इज़्ज़तें हुर्मतें पामाल हुई, जिनकी इज़्ज़तें लूटी गई, जिन्होंने घर अपने छोड़े, जिन्होंने अपनी जायदादें छोड़ी और पाकिस्तान आए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने सख्तियाँ सही, ठीक, जिन्होंने अपने सेटल लाइफ को उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और उन्होंने पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के लिए फिर उन्होंने अनथक मेहनत की पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए। उन लोगों को ज़रूर याद रखें। और इस दिन मेरा जो अहम तरीन मतलब हम अक्सर का जब मैं 14 अगस्त को पढ़ता हूँ या 14 अगस्त को देखता हूँ तो हम 2-3 हीरोज़ को तो बहुत अप हिल करते हैं, बहुत ऊपर उठा के रखते हैं, तो वाकई वो हमारे सर का ताज हैं। कायद आज़म है, इल्लामा इकबाल है, सर सैयद हैं, ये नज़रियाती लोग थे, ये हमारे वाकई सर का ताज है। लेकिन कुछ ऐसे भी हीरो हैं जिनका बड़ा किरदार था हमारे इसे क्या कहते हैं पाकिस्तान की स्ट्रगल में, पाकिस्तान की मूवमेंट में, उन्हें भी याद करना चाहिए। जैसे मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा सरदार सिकंदर हयात साहब का। कभी ज़िंदगी मौका मिले तो आप पढ़ें सरदार सिकंदर हयात साहब कौन थे। कभी आपको मौका मिला आप पढ़ें AK फजल हक साहब कौन थे। कभी आपको मौका मिला आप पढ़ें अब्दुर्रा निश्तर साहब कौन थे। कभी आपको मौका मिले आप पढ़ें ये लोग कौन थे और दूसरे जितने कायद आज़म के साथी थे उन्होंने कैसा कैसा रोल उनके साथ प्ले किया है, जो बिहाइंड द सीन रहकर जिन्होंने क्या कहते हैं पाकिस्तान की स्ट्रगल में अहम तरीन किरदार अदा किया है। मतलब कि अगर सरदार सिकंदर हयात साहब जिनाह और उनका जिनाह सिकंदर पैक्ट 1937 का अगर साइन अप ना होता, अब तारीख जाके मुताला करें, साइन अप ना होता तो क्या वो उस वक्त की मुस्लिम लीग इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर लेती? 46 में जो उन्होंने इलेक्शन जीते वो जीत लेते? कभी भी नहीं जीत सकती थी। वो तो वॉश आउट हो चुकी हुई थी 37 के इलेक्शन में हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन वो पैक्ट था, वो एग्रीमेंट था जिसने उसको रोल अप प्ले किया। फिर AK फजल साहब का इतना अहम तरीन रोल कि उन्होंने अपनी वजारत छोड़ी, ठीक है, उन्होंने अपना सेटल पोजीशन छोड़ी और मुस्लिम लीग का साथ दिया, कायद आज़म का उन्होंने साथ दिया और साथ देने के बाद उन्होंने एक ऐसी पाकिस्तान रेजोल्यूशन जैसी क़रारदाद पाकिस्तान जैसी एक अहम तरीन जो है ना उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जिसमें पाकिस्तान का मोटो रखा कायद आज़म के साथ मिलके। तो इन रहनुमाओं को याद रखें, इन रहनुमाओं को पढ़ें, ये इनका बड़ा क्रेडिट है हमारे मुल्क के लिए, बड़ी मेहनतें इनकी हमारे मुल्क के लिए। हुसैन शरीफ सोहरावर्दी साहब हैं और एक कहते हैं MA सैयद साहब है, दूसरे बहुत से लोग हैं, तो इनको ज़रूर याद रखें। और साथ अपना एक और चीज़, ये आज़ादी आपको मिली थी अपने मुल्क को संवारने और ख़ुद को संवारने के लिए, ना कि लोगों को तंग करने और ना कि इस तरीके से बाजी और आप हर जगह देख रहे हैं अवे क्या कहते हैं वॉलेशन फैलाने के लिए या वन व्हीलिंग और इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए नहीं मिली थी। ये नफल अदा करने के लिए मिली थी, ये शुक्राने का दिन है। आज शुक्र करें अल्लाह ताला, या अल्लाह तूने आज हमें उस कुफ्र और शिर्क से, उस क्या कहते हैं उस जुल्म और सितम के माशरे से हमें छुड़वाया और हमें आज़ाद फ़िज़ा मैसर की जहाँ पे हम बहुत आज़ादी से रहते हैं और इस पर कायम और दायम रखना इसे, और हमें इस तौफीक अता करना कि हम इसके लिए रोल प्ले कर सकें, कुछ अहम किरदार इसके लिए अदा कर सकें, अपनी अपनी जगह पे इंडिविजुअली हम इसके लिए कुछ अच्छा कर सकें अपनी अपनी ज़िंदगी में रहकर। थैंक यू सो मच।